Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum SLS student. Today is our 11th lecture of English. For this lecture, please open your grammar tree book of grade 3 and open the page number 12. On the page number 12 is Unit 4, the apostrophe. ओके बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपॉस्ट्रॉफी। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी है क्या? अपॉस्ट्रॉफी ये देखिए यहाँ पे कॉमा मैंने लगाया है, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए अपॉस्ट्रॉफी ये, ओके। टुगेदर विद एन इज एंडिंग टू अ नाउन टू शो पोजिशन, डेट इज हाउ टू डेट समथिंग बिलोंग टू सम पर्सन और लिविंग थिंग, यानी कि जो किसी को बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो पर्सन है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, शाजियाज हेयर बैंड, वासिफ्स कैमरा, माई फादर्स कार। अब ये देखें, शाजिया के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के जब हम एस लगाते हैं तो शाजिया का हेयर बैंड, वासिफ का कैमरा, मेरे वालिद की कार। अब ये देखें, शाजियास हेयर बैंड को देखें, द हेयर बैंड डेट बिलोंग्स टू शाजिया। हेयर बैंड किसको बिलोंग कर रहा है, किसकी तरफ? शाजिया की तरफ। द कैमरा डेट बिलोंग्स टू वासिफ। देखिए कैमरा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वासिफ को। और द कार डेट माई फादर ऑन, कार जो है वो किसको कर रही है, किस उसका ऑनर कौन है? माई फादर, ठीक है। जो किसी को बिलोंग कर रहा हो या किसी को ऑनरशिप को जो है वो कर रहा हो, ठीक है, शो कर रहा हो, अपॉस्ट्रॉफी उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास, ठीक है। इन द केस ऑफ अ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस वी यूजली पुट एन अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर द एस और ई एस शो पोजिशंस। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, द बॉयज बैग्स, द मंकीज टेल्स, द गर्ल्स शूज, ओके। अब देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? देखिए वर्ड के बाद हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लूरल्स में आ रहे हैं नेम्स, ठीक है। देखिए बॉयज, मंकीज, गर्ल्स, ये प्लूरल्स को जो है वो शो कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमारे पास प्लूरल्स में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या यूज़ होगा, ठीक है, एस के बाद हम कॉमा को जो है वो अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे देखें, बैग्स डेट बिलोंग टू द बॉयज़। बैग्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? बॉयज़ को। टेल्स किसको कर रही हैं? मंकीज़, यानी मंकीज़ की टेल है ना। और शूज़ जो हैं वो गर्ल्स को, कि किसके शूज़ हैं? गर्ल्स के। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर वी डू नॉट राइट चिल्ड्रंस बुक्स। अब देखिए चिल्ड्रंस जो है ये भी प्लूरल्स है, लेकिन हम चिल्ड्रंस बुक्स जो है वो इस तरह से क्यों नहीं लिखते? अब देखिए रीज़न हम आगे हमारे पास है। द रीज़न इज डैट चिल्ड्रन इज द प्लूरल फ्रॉम द चाइल्ड। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है किसका? चाइल्ड का। एंड सो वी सिंपली ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस एट द एंड। जी अब देखिए यहाँ पे था हमारे पास प्लूरल्स में ऑलरेडी एस लग रहा था, लेकिन जहाँ पे जब हमने प्लूरल को किया चाइल्ड को, तो चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, जिस वजह से हम एंड पे अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस यूज़ करेंगे, जैसे चिल्ड्रंस बुक्स, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे देखिए, मैन इज द प्लूरल फ्रॉम द मैन। अब मैन जो है वो मैन का प्लूरल है, सो वी राइट मेंस शूज़। जिस तरह से हमने किया चिल्ड्रंस बुक्स, इसी तरह मेंस शूज़। नेक्स्ट देखें, शीप इज बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम द वर्ड शीप। सो शीप्स को हम किस तरह यूज़ करेंगे? देखें, cloths are made from sheep's wool. The wolf disguised himself by wearing a sheep's skin. अब यहाँ पे देखिए sheep जो है वो many sheeps को भी कर रहा है, और यहाँ पे जो sheep है one sheep को कर रहा है, ठीक है। belong. In the case of proper nouns ending in s or es we usually use an apostrophe plus s. अब जहाँ पे देखिए जेम्स और किड्स हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स में हम अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे फिर देखिए, प्लीज़ रिमेंबर डैट अपॉस्ट्रॉफी एस इज़ नॉट यूजली यूज्ड इन द केस ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए कार्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग में हम अपॉस्ट्रॉफी जो है वो यूज़ नहीं करते। द कार्स, ठीक है, विंडशील्ड वॉज बीइंग वॉश्ड,
देखिए इसको क्रॉस कर दिया गया है कि ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, बिकॉज कार इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड वी कैन नॉट यूज हेयर अपॉस्ट्रॉफी। द windshield ऑफ द कार वॉज बीइंग वॉश्ड। ओके, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट देखिए हमारी इसी तरह से एक्टिविटी है जो देखें, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अपॉस्ट्रॉफ्स व्हेन wherever possible some sentences may not need apostrophes। ये कि हमने कुछ रूल्स में पढ़ा है कि अपॉस्ट्रॉफ्स जो है वो कहाँ पे यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो अब हमने एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट सेंटेंस देखे, द बैलून डैट बिलोंग टू टिमोथी फ्लू हाई अप इनटू द क्लाउड्स। ठीक है, अब बिलोंग किसको कर रहे हैं, टिमोथी को, तो हम उसको देखें यहाँ इस तरह से करेंगे, द टिमोथी लिख के अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस, बैलून फ्लू हाई अप इनटू द क्लाउड्स। अब देखिए बैलून को हमने देखना था ना, बैलून किसको यहाँ बिलोंग कर रहे थे, टिमोथी को, तो यहाँ हमने किया। नेक्स्ट देखिए, द विंडो ऑफ द शॉप, द विंडो ऑफ द शॉप वाज ब्राइटली लेट। अब देखिए यहाँ पर विंडो आ गया हमारे पास नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि कैन नॉट वी नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी प्लस एन, तो इस सेंटेंस को आप एज इट इज ही रीराइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर वर वेरी क्लियर। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किसको बिलोंग कर रही हैं, टीचर्स को कर रहे हैं, तो क्या हम लिखेंगे, द टीचर्स, देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस, इंस्ट्रक्शन वर वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द मैन ऑफ द लाइन, द नेम ऑफ द लाइन इज थिक। अब देखिए किसको ये बिलोंग कर रहा है, लाइन को, ठीक है। किस नेम किसको बिलोंग कर रहा है, लाइन को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या राइट करेंगे, द लाइन अपॉस्ट्रॉफी एस, द लाइन्स नेम इज थिक। नेक्स्ट देखिए, द गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज लॉक्ड एट नाइट। अब देखिए बिल्डिंग आ गया हमारे पास नॉन लिविंग में आ गया, तो नॉन लिविंग में हमने पढ़ा है कि हम जो है वो अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस यूज़ नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस को भी आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़पेपर डैट बिलोंग टू अंकल पॉगडर गॉट लॉस्ट। अब देखिए इसमें न्यूज़पेपर जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, अंकल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अंकल अपॉस्ट्रॉफी एस, अंकल्स पॉगडर्स न्यूज़पेपर लॉस्ट, के अंकल उनका जो है न्यूज़पेपर वो गुम हो गया। नेक्स्ट देखें, द टॉयज बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन वर पुट इन अ कपबोर्ड। अब देखिए टॉयज जो हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को, तो क्या हम लिखेंगे, द चिल्ड्रंस। देखिए अब सिंगुलर चाइल्ड है तो इसका प्लूरल चिल्ड्रन है, लेकिन क्योंकि इसमें पूरे स्पेल्स चेंज हो गए तो हम इसको अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस में करेंगे, द चिल्ड्रंस टॉयज वर पुट इन अ कपबोर्ड। नेक्स्ट देखिए, द टेल ऑफ द रैबिट इज लाइक अ पाउडर पफ। अब देखिए टेल जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, रैबिट को, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, द रैबिट्स टेल इज लाइक अ पाउडर पफ। नेक्स्ट देखिए, द फादर ऑफ द बॉयज हैज़ गॉन आउट टू वर्क। अब देखिए यहाँ पे हमने, आपको याद होगा कि पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास प्लूरल आ जाए वहाँ पे हम जस्ट अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। तो इसको देखिए हमारे पास ऑलरेडी बॉयज़ है तो जस्ट हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, द बॉयज़ अपॉस्ट्रॉफी फादर हैज़ गॉन आउट टू वर्क। नेक्स्ट देखिए, द डायमंड रिंग बिलोंगिंग टू द लेडी वाज स्टॉलन, ठीक है। अब देखिए जो है डायमंड रिंग किसको बिलोंग कर रही है, लेडी को, तो हम क्या करेंगे, द लेडीज डायमंड रिंग वाज स्टॉलन। नेक्स्ट देखें, फोल्डर फॉर द ऑक्सन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर द विंटर। अब देखिए किसको ये बिलोंग कर रहे हैं, ऑक्सन को, तो क्या करेंगे, द ऑक्सन्स फोल्डर हैड टू बी स्टोर्ड फॉर द विंटर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पेज देखें। नेक्स्ट पेज पे हमारा सेंटेंस है, देखिए, टक्स ऑफ एलिफेंट्स आर लॉन्ग एंड समटाइम वेरी शार्प। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एलिफेंट्स आ गया, ऑलरेडी प्लूरल में आ गया, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे बच्चों, द एलिफेंट्स लिखकर अपॉस्ट्रॉफी जस्ट, ठीक है, टक्स आर लॉन्ग एंड समटाइम वेरी शार्प। ओके, नेक्स्ट देखिए, द शील्ड ऑफ द नाइट हैड अ रेड क्रॉस ऑन इट।
तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? नाइट्स को। तो ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखकर अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट फिर देखिए, द हाउस ऑफ एन एस्किमो इज कॉल्ड एन इग्लो। ठीक है, अब देखिए इग्लू जो है हाउस, वो किसको शो कर रहा है? किसकी ऑनर है? ठीक है, बिलोंग कर रहा है हमारे पास एस्किमो को। तो क्या हम लिखेंगे? एन एस्किमोज हाउस इज कॉल्ड एन इग्लो। नेक्स्ट देखें, द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्ल्ड इन द ब्रीज। अब देखिए बच्चों, हमारे पास लीव्स आ गए। ठीक है, तो हमने ये रूल्स ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो नॉन लिविंग्स हैं, देखें, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस सेंटेंस को भी जो आप है एज इट इज़ री राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टूडेज लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड। फॉर फर्दर क्वारीज यू कैन विजिट और कॉन्टेक्ट विद अस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।